गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, बिना क्लासेस को ऑनलाइन पढ़ने पर आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स के चैप्टर मोशन एंड टाइम को कंटिन्यू करेंगे या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग फिजिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है ये फिजिक्स का, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम। ठीक है, तो मोशन एंड टाइम में हम लोग ये चीज पढ़ना है। और एक मैं बात बता दे रहा हूँ, ये जो चैप्टर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस 9th क्लास में जो फिजिक्स जो चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ठीक है, साउंड चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स कम होंगे, लेकिन बाकी जितने भी चैप्टर हैं इसके बाद मोशन एंड टाइम हो जाएंगे, फिर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हो जाएंगे, फिर ग्रेविटेशन पढ़ना है, फिर थ्रस्ट एंड प्रेशर पढ़ना है, फिर हम लोगों को पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी पढ़ने है। उसके बाद फिर हम लोगों को साउंड पढ़ने हैं, तो यानी कि एनर्जी तक अप टू द 4th चैप्टर, अप टू द 4th to 5th चैप्टर, ये सारे कंटिन्यूअस को रिलेटेड हैं। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि 9th क्लास की जो पहला चैप्टर है मोशन एंड टाइम, इसका हर एक चीज, चाहे वो डेरिवेशन हो चाहे वो फॉर्मूला हो, आपको रिलेट करना आना चाहिए। अगर नहीं आओगे तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ये बात बैठा लीजिए। आपको इस चैप्टर का सारा फॉर्मूला सेकंड चैप्टर में यूज होगा, फिर वो सारे सेकंड और फर्स्ट और सेकंड को मिला के सारा चैप्टर ग्रेविटेशन में यूज होगा, फिर ग्रेविटेशन सारा चीज मिला करके काइनेटिक एनर्जी वाले चैप्टर में यूज होगा, यानी एनर्जी चैप्टर में यूज होगा। तो यानी सारे चैप्टर एक दूसरे से क्या है, को रिलेटेड है। इसलिए आपको हर एक चीज अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। और ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ो, ये हर एक जो फ्यूचर में आप कंपटीशन में भी जाइएगा तो उसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे आप बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स भी सीख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मोशन एंड टाइम। सबसे बड़ा चीज मोशन चैप्टर है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोशन मीन्स क्या होता है। मोशन मीन्स होते क्या है। मोशन मीन्स क्या होता है कि कोई बॉडी मूवमेंट में हो। आप लोगों ने मोशन चैप्टर समझ में भी पढ़ा है, कोई बॉडी मूवमेंट में हो उसी को हम मोशन बोलेंगे। मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी बॉडी, मूवमेंट ऑफ एनीथिंग या मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, देन वी कैन से दैट इट इज इन मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो मोशन में है, यही होता है। तो मोशन का मतलब यही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो आपका मोशन में होता है। ये बात याद रखिएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। तो ये बात याद रखिएगा कि मोशन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहा है तो मोशन होता है, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा टाइप्स पढ़ा था मोशन का, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो ये सब आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसका ऐसे इसमें जरूरत है नहीं, लेकिन आप लोग इस 7th क्लास में ये चीज पढ़ के आए हो, इसलिए आप इस सबको रिवाइज कर लीजिएगा क्या रेक्टिलिनियर होता है, क्या चीज नहीं होता है। तो ये होता है मोशन का मतलब मूवमेंट ऑफ एनीथिंग। तो ये बात याद रखिएगा। तो मोशन का मतलब होता है ये, लेकिन फिजिक्स में मोशन का मतलब क्या बोला गया है कि फिजिक्स में मोशन का मीन्स होता है कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है तो वो अपना पोजीशन चेंज करेगा ही करेगा। पोजीशन मतलब क्या है कि मान लीजिए कि अगर आप अभी कोई ए पोजीशन पे हो और अगर आप मूव करके जा रहे हो तो मान लीजिए मूव करके आप बी पोजीशन पे पहुंच गए, तो उस केस में आपका मोशन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे मोशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप ए पोजीशन में हो और आप यहीं पर मूव कर रहे हो, आपका पोजीशन चेंज हुआ नहीं, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, यहीं हो, पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो इसको हम लोग मोशन नहीं बोल सकते हैं। पोजीशन चेंज होगा तभी वो मोशन कहलाएगा। मतलब मोशन का मतलब क्या बोला गया है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कि बॉडी को हम लोग मोशन तभी बोल सकते हैं, मोशन में है, अगर वो पोजीशन चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम तो हमेशा बढ़ते रहता है, टाइम को तो कोई रोक नहीं सकता है, टाइम हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होगा, उसी के हिसाब से आपका पोजीशन भी चेंज होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन। तो मोशन का डेफिनेशन क्या लिखोगे, अगर एग्जाम में आ जाए तो मोशन का डेफिनेशन क्या लिखिएगा। तो डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं। डेफिनेशन मैं सब लिखते जा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, उसके बाद मैं नोट्स एक पीडीएफ में आपको बना करके दे दूंगा। डेफिनेशन में देखिए, अ बॉडी इज said to be in motion, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion if it change its position, with respect to time। ये होते हैं बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बॉडी को मोशन में तभी बोल सकते हैं जब वो अपना पोजीशन चेंज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि टाइम तो हमेशा कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसी में आइए रेस्ट क्या होता है। रेस्ट मतलब क्या है कि इसमें आपका किसी भी तरह का पोजीशन चेंज
नहीं होगा, लिखेंगे बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ it does not change its position if it does not change its position with respect to टाइम के रेस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज नहीं होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट बोलते हैं। उस तरह का चीजों को हम लोग क्या बोल देंगे, रेस्ट बोल देंगे। ये होते हैं हमारे मोशन और ये होते हैं हमारे रेस्ट। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। अब यहां से जो भी आप पढ़ोगे ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चीज के लिए, ठीक है। और इससे अच्छा आपको और 11th में जो बच्चे साइंस पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। तो ये होते हैं हमारे मोशंस के डेफिनेशन और ये हो गया रेस्ट के डेफिनेशन। तो इस तरह से मोशन बोला जाता है और ये हमारे होते हैं रेस्ट। अब यहां से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग किसी भी बॉडी का मोशन को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बॉडी क्लियरली, हम लोग किसी भी बॉडी का मोशन को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे, क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे। और डिफिकल्ट कब होगा उसका मोशन को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाना, यानी कि व्हेन वी ऑब्जर्व द मोशन ऑफ बॉडी क्लियरली, हम लोग कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। एक चीज आप गौर कीजिएगा कि मान लीजिए कि कोई बॉडी फास्ट मूव करके आपकी तरफ आ रहा है, ये फास्ट मूव करके आ रहा है, और एक बी बॉडी जो है ये स्लो मूव करके आ रहा है, मतलब स्लो मोशन में है, ये फास्ट मोशन में है। तो आप एक गौर कीजिएगा, आप सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो कि फास्ट में जो बॉडी आ रहा है सबसे फास्ट, उसको आप क्लियरली ऑब्जर्व, बहुत दूर में है आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व कर पाओगे, लेकिन जो स्लो आ रहा है उसको आप क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। तो एक सबसे अच्छा एग्जांपल आपका है जो आप घर हाथ में हैंड वॉच पहनते हो या घर में जो वॉल क्लॉक है, वो सब सबसे अच्छा एग्जांपल। उसमें 3 सुई होते हैं जिसमें एक आवर हैंड, यानी 3 हैंड होते हैं, एक आवर हैंड होते हैं, एक मिनट हैंड होते हैं और एक सेकंड हैंड होते हैं। आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड आप लोगों को पता है, आवर हैंड, मिनट हैंड और सेकंड हैंड है। तो इसमें आप देखिएगा कि आवर हैंड तो मूव कर रहा है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। 1 घंटा बाद दिखता है या आधा घंटा के बाद दिखता है कि वो आधा घंटा बीच में पहुंच गया, 4 से हट गया, लेकिन उसका मूवमेंट तो नहीं देख पा रहे हो। आप गौर से देखिएगा उसका मूवमेंट नहीं दिखेगा। मिनट हैंड का भी मूवमेंट, मूव कर रहा है वो, तभी ना वो मूव करके पहुंच रहा है, हर जगह घूम रहा है, लेकिन उसका मूवमेंट तो नहीं देख पा रहे। लेकिन आप सेकंड हैंड का मूवमेंट देख पा रहे होगे, सेकंड हैंड का मूवमेंट दिख रहा होगा। तो सेकंड हैंड का मूवमेंट इसलिए दिख रहा है कि वो आवर हैंड और मिनट हैंड से सबसे फास्ट मूव कर रहा है, इसलिए हम लोगों को सेकंड हैंड का मूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन आवर हैंड और मिनट हैंड का मूवमेंट नहीं नजर आ रहा है। ऐसे तो वो मूव कर ही रहा है लेकिन उसका मूवमेंट नजर नहीं आ रहा है, इसी वजह से हम लोग को पता चलता है। तो यही एग्जांपल आप दे भी सकते हो। तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग कोई भी बॉडी अगर फास्ट मूव करेगा तभी हम लोग उसका मोशन को क्लियरली ऑब्जर्व कर पाएंगे, लेकिन अगर बॉडी स्लो मूव करेगा तो उसका डिफिकल्ट होगा ऑब्जर्व कर पाना, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, तो मैं उसका लिखता हूं आंसर नोट में। नोट वन, ये सब नोट जो मैं लिखाता हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। When a body is moving, when a body moves fairly fast, then the motion of a body we will observe clearly. Then the motion of a body we will observe. Then the motion of a body clearly observe. Then the motion of a body clearly observe. ये हो गया नोट 1 में। दूसरा लिखिए, when a body moves very slow, then it is difficult to identify the motion of a body. ठीक है। तो ये हो गया आपके नोट 1 में। इसका एग्जांपल देना होगा तो लिख दीजिएगा हैंड्स ऑफ क्लॉक ऑफ अ वॉच, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड, वेयर all the 3 hands are in the motion, but we cannot observe the motion of our hand and minute hand because it moves very slowly as compared to second hand, and second hand moves very fast as compared to our hand and minute hand. That is why we can observe the motion of second hand clearly and we cannot observe
द मोशन ऑफ आवर हैंड एंड मिनट हैंड क्लियरली। ठीक है, तो ये इसके बाद एग्जांपल में डाल दीजिएगा, मैंने डिक्टेट कर दिया है, आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, एग्जांपल आपको यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल टू शो दैट हाउ विल यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ बॉडी क्लियरली। ठीक है, हाउ विल यू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ अ बॉडी क्लियरली, इस तरह से क्वेश्चंस बना के आपको देगा, तो आपको यही आंसर लिखना होगा, ये भी लिखना होगा और एग्जांपल को भी एक्सप्लेन करना होगा। तो एग्जांपल में मैंने क्या एक्सप्लेन किया, hands of clock that is hour hand, minute hand, second hand, where all the three hands are in motion। ठीक है, all the three hands are in motion, but it is difficult to observe the motion of a hour hand and minute hand compared to second hand, because second hand moves very fast as compared to hour hand and minute hand। That is why we can observe the motion of second hand clearly, and it is difficult to observe the motion of hour hand and minute hand clearly। ओके, ये आप लिख लीजिएगा एग्जांपल में, मैंने डिटेक्ट कर दिया। अब आगे आते हैं, चलिए अब हम लोग को मोशन में बहुत सारा क्वांटिटी आएगा, तो उसके पहले हम लोग कुछ क्वांटिटी पढ़ लेते हैं कि फिजिक्स में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी क्या समझेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी मींस क्या है, फिजिकल मींस फिजिक्स, क्वांटिटी मींस बहुत सारा, आपको फिजिक्स में बहुत सारी चीज मिलेगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, बहुत सारी चीज मिलेंगे। तो ये सब है क्या चीज, एक्चुअली में जानना होगा कि ये सब को हम लोग फिजिक्स में क्यों पढ़ना है। एक बार याद रखिए, उस सारी चीजों को हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। तो क्वांटिटी जैसे मान लीजिए इस दुनिया में लोग हैं, मेल, फीमेल, ठीक है, ट्रांसजेंडर, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो तीनों कैटेगरी में बांटा गया है, इसका मतलब क्या है कि 3 तरह के इंसान हमारे पृथ्वी पर है और तीनों को अलग अलग बांटा गया। अगर नहीं बांटा जाता तो तीनों समान नहीं हो सकते हैं। तो उसी तरह से फिजिक्स में भी जितने भी क्वांटिटी अभी हम लोग पढ़ेंगे उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो अभी हम लोग पढ़ेंगे किस कैटेगरी में है, लेकिन वो जितने भी क्वांटिटी है वो सारे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, चाहे वो डिस्टेंस हो, चाहे स्पीड हो, चाहे वेलोसिटी। ये बात आप समझ लीजिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि जो भी फिजिक्स में अभी आप क्वांटिटी पढ़ते आ रहे हो या जो पढ़ोगे वो सारे क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, स्पीड, मतलब जो टॉपिक आप पढ़ोगे जैसे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, वर्क, फोर्स, ठीक है, प्रेशर, थ्रस्ट, ये सारा चीज जितने भी हैं ये सब क्वांटिटी के अंदर में नजर आते हैं और वो सारे क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सारे क्वांटिटी क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। और वो सारे क्वांटिटी का यूज क्या किया जाता है फिजिक्स में, मेजरमेंट में। हम लोग बहुत सारा चीज मेजरमेंट करते हैं, तो स्पीड निकालने के लिए मेजरमेंट करना जरूरी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम मेजरमेंट में यूज होता है। तो वो सारा चीज हम लोग फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखेगा, डेफिनेशन यही लिखेंगे हम लोग, द क्वांटिटी that deals in physics, the quantity that deals in physics which can be used for measurement or any other activities are known as physical quantity। ये बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, are known as physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी में एग्जांपल क्या क्या आ जाएंगे, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, वर्क, फोर्स, टाइम, वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम, मास, वेट, एक्सेट्रा। ये सब बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ये बात याद रखिएगा। तो यही होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये सारे एक ही कैटेगरी में नहीं आते हैं, सब अलग अलग। जैसे दुनिया में इंसान है, लोग हैं, तो वो सब एक ही कैटेगरी में नहीं है, कोई मेल है, कोई फीमेल है, कोई और बहुत कुछ है। तो हम लोगों को भी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में है उसको हम लोग अलग तरीका में बांटे हैं, ठीक है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला क्वांटिटी आएगा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। सेकंड आएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड आएंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। ये होते हैं दो तरह के टाइप्स, ये दोनों चीजों में क्लासिफाई किया गया है, दो टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। चलिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, स्केलर क्वांटिटी होते क्या है। जिनको लिखना है वो बोर्ड से लिखते रहिएगा, यही नोट्स पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग समझते रहिए, मैं सारा चीज करा रहा हूं। फर्स्ट आते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी में क्या है, ये ऐसा क्वांटिटी है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। सबसे पहला चीज मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हो 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर लिखे 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। ये तो स्पीड है और ये क्या है, डिस्टेंस है, जो भी है बहुत सारी चीज होता है। तो डिस्टेंस कितना गया, जैसे आप गए 40 किलोमीटर गए तो कितना गए 40 किलोमीटर, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। 40 किलोमीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। आप कहीं जा रहे हो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 40 किलोमीटर पर आवर कितना स्पीड से जा रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, यानी 40 किलोमीटर पर आवर हो गया मैग्नीट्यूड, मतलब उस क्वांटिटी का वैल्यू हो गया। ठीक, तो डिस्टेंस क्वांटिटी है, तो डिस्टेंस का क्वांटिटी का वैल्यू क्या हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, उसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी मींस क्या है, those quantity which has only magnitude but no direction, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, but no direction is known as scalar quantity, are known as scalar quantity। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या क्या आएंगे, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, मास एक्सेट्रा। देखिए इसमें इसको हमने स्केलर इसलिए माना है, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी इधर गया 5 किलोमीटर, फिर इधर गया मान लीजिए 6 किलोमीटर, फिर मान लीजिए इधर गया 7 किलोमीटर। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो देखिए डिस्टेंस कितना हुआ, 5, 6, 11 और 7 18 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। तो 18 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है, फिक्स डायरेक्शन नहीं है। फिक्स डायरेक्शन मतलब क्या, पहले वो इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं, मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है इसका पर्टिकुलर, इसीलिए डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी बोलता है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। 6, 5, 11, 7, 18, तो 18 किलोमीटर आया, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका हुआ, डिस्टेंस का हुआ। ठीक है, तो इसीलिए डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इसमें डायरेक्शन होना चाहिए। अगर हम इसी को बोलते हैं 40 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, 40 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो 40 किलोमीटर टुवर्ड साउथ का मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर तो जा रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तब उस केस में ये नहीं होगा स्केलर क्वांटिटी। ये बात याद रखिएगा, अगर हम लोग बोलते हैं 40 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, तो वो उस केस में स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, तो वो उस केस में क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वेक्टर। जब स्केलर क्वांटिटी का होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो वेक्टर में क्या होगा कि वेक्टर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी व्हिच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर हम बोलते हैं, जैसे हम सिर्फ लिखे 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर लिखा, इसमें कोई डायरेक्शन तो नहीं है, कहां गया 40 किलोमीटर, कहीं नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिए हैं, तो इस तरह का 40 किलोमीटर हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन अगर इसी में हम बोलते हैं 40 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, या 40 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, या 40 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, या 40 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपको पता चल रहा है कि 40 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ का मतलब क्या है कि 40 किलोमीटर तो जाना ही है, मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या हो जाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये बात याद रखिएगा। तो ये होते हैं स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर में आपके वही चीज है, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी एंड मास। जब हम इसको पर्टिकुलरली पढ़ेंगे ना सारे टॉपिक को, तब मैं बताऊंगा कि क्यों ये स्केलर है। ठीक है, अभी आप स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर क्वांटिटी पहचानने का भी तरीका है, तो वो सारे चीज याद रखिएगा। तो ये होता है स्केलर क्वांटिटी, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो डायरेक्शन मतलब यही है। ठीक है, स्पीड में भी वही है, जैसे मान लीजिए कि 40 किलोमीटर पर आवर बोले, तो ये तो स्पीड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ कोई डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी में हम डायरेक्शन देते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स साउथ, ठीक है, तो वहां आपको डायरेक्शन पता है, तो वो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ 40 किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, तो वो क्या होंगे,
स्केलर क्वांटिटी होंगे, ये बात याद रखिएगा। और एनर्जी और मास का ऐसा भी कोई डायरेक्शन, एनर्जी हमारे बॉडी में होता है तो एनर्जी का कोई डायरेक्शन है नहीं, बॉडी में मास भी होता है तो मास का भी कोई डायरेक्शन है नहीं, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड हो सकता है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता है। हम लोग को खाली स्पीड और डिस्टेंस में हम लोग का ये फर्क होता है। एनर्जी मास तो आपको याद करना पड़ेगा, एनर्जी का ऐसे भी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन नहीं है। एनर्जी का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। मास भी है तो मास का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, 45 केजी, 45 केजी, 50 केजी, उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो सकता है, डायरेक्शन नहीं हो सकता। तो स्केलर क्वांटिटी ये होते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद स्केलर क्वांटिटी में एक और पॉइंट लिख लीजिए, इट हैज नो डिनोशन साइन, इट हैज नो डिनोशन साइन, इट हैज नो, इसका कोई डिनोशन साइन नहीं होता है, इट हैज नो डिनोशन साइन, ठीक है, इसका कोई डिनोशन साइन नहीं होता है। चलिए अब आते हैं वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी आप समझ ही गए होंगे क्या है, दोज क्वांटिटी which has both magnitude as well as direction, मतलब मैग्नीट्यूड भी होंगे और उसके डायरेक्शन भी होंगे, are known as वेक्टर क्वांटिटी। आप लोग 11th में जाइएगा तो आपका एक चैप्टर ही है वेक्टर अलजेब्रा भी है और वेक्टर का चैप्टर ही है, तो ये बात याद रखिएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी एग्जांपल में लिख लीजिए, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, टेंशन मत लीजिए, एक्सेट्रा। तो ये सब होते हैं वेक्टर क्वांटिटी, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन होता है। आपको एग्जांपल मैंने बता दिया, 40 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, तो 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है, टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो वो हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी, वो हो जाएंगे वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज डिनोशन साइन, इसके पास डिनोशन साइन होते हैं, इट हैज डिनोशन साइन, इसके पास डिनोशन साइन होते हैं। डिनोशन साइन कैसे होते हैं, कोई भी क्वांटिटी के ऊपर एरो, जैसे मान लीजिए फोर्स लिखना है, फोर्स को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस तरह से डायरेक्शन, ठीक है। वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी को इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से डायरेक्शन, तो ये होते हैं डिनोशन साइन। तो ये होते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, क्या होते हैं। और फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटी है उसको इन्हीं दो कैटेगरी में बांटा गया है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग का चैप्टर भी है 11th में फिजिक्स में, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। वेक्टर चैप्टर ही है, और ये सबसे पहले हम जाइएगा तो स्कूल में टीचर लोग यही पढ़ाते हैं वेक्टर, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं आगे। अब यहां से इस टॉपिक देखिए, हर एक टॉपिक पढ़ाएंगे और हर एक टॉपिक से मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहां पूछे जाते हैं, और वो क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहां से क्वेश्चंस क्या आएंगे, क्वेश्चन क्या आएंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। 3 डिफरेंस आप लोग लिखिएगा, यही क्वेश्चंस हैं, 3 डिफरेंस आप लोग लिखिए, इस टॉपिक से ये क्वेश्चन मैं हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बताऊंगा कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, तो इधर आप स्केलर लिखिएगा, स्केलर क्वांटिटी, और इधर आप लिखिएगा वेक्टर क्वांटिटी, क्या लिखिएगा, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद आप लोग इसका डिफरेंस कर सकते हो। सबसे पहला चीज दोनों का डेफिनेशन हो गया, दोनों का डेफिनेशन लिख दीजिएगा। इसका डिनोशन साइन नहीं होता है, इसका डिनोशन साइन होता है, मैंने लिखवा दिया है। और फिर एग्जांपल दे देगा, इसमें स्पीड डिस्टेंस एग्जांपल में आ जाएंगे, स्पीड डिस्टेंस आर स्केलर क्वांटिटी, ये है डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी आर वेक्टर क्वांटिटी। आप इसको लिख दीजिएगा डिफरेंस में, ठीक है। चलिए तो इस तरह से स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी खत्म होते हैं। तो ये है फिजिक्स के मोशन के बेसिक पार्ट। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने सारे स्टूडेंट्स के पास, जिससे ये वीडियो सबको पहुंचे। और मैं इसी तरह से कंटिन्यूअस फिजिक्स के सारे चैप्टर को कंटिन्यूअस कराते रहूंगा और आप लोगों को सक्सेस में की ओर ले जाते रहूंगा। ओके, गुड डे।